लास्ट टॉपिक में हमने कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट किया। कंस्ट्रक्टर के मल्टीपल टॉपिक्स में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन ली, कुछ प्रैक्टिकल भी किया। अब हम डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टर भी आपका जो है वो इंस्टेंस मेंबर होता है किसी भी क्लास का, जो कि ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। एक्चुअली डिस्ट्रक्टर आपके ब्लॉक का आखिरी फंक्शन होता है किसी भी ब्लॉक के अंदर, जब जो इन्वोक होता है ऑटोमेटिकली। करना क्या होता है डिस्ट्रक्टर में, आपने डिस्ट्रक्टर के अंदर आपने अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कहीं पे मेमोरी एलोकेट की है, कंस्ट्रक्टर में कहीं पे मेमोरी एलोकेट की है हीप पे, तो आपने उसको डिलीट करना होता है डिस्ट्रक्टर में। बस डिस्ट्रक्टर में यही काम करना चाहिए। कोई भी रिसोर्स जो एलोकेट हुआ है कंस्ट्रक्टर में या कहीं पे भी, उसको डी एलोकेट करना है आपने डिस्ट्रक्टर में जाके। बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह लिखा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्क ये होता है कि इसके स्टार्ट पे टिल्ड साइन आ जाता है, ये वाला। बाकी वही है तरीका, बट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम देखते हैं। डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? विद इन करली ब्रेसेस। जहां पे भी करली ब्रेसेस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट किया है, तो इस ब्रेसेस से बाहर निकलने से पहले डिस्ट्रक्टर ने इन्वोक हो जाना। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे। ये इस किसी भी डिस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक या कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट होते ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर में तो आप हो सकते हैं ना, ओवरलोड करते हैं हम कंस्ट्रक्टर को, बट डिस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता और ना ही इसकी कोई रिटर्न टाइप होती है। और इसके अलावा हम ये एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास विद डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ यूनियन। ये सी प्लस प्लस में एक कॉन्सेप्ट है यूनियन का। अगर आप यूनियन यूज कर रहे हो तो उसमें आप इस क्लास को, उस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते जिसमें डिस्ट्रक्टर अवेलेबल है। डिस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। रिमेंबर दिस, आप प्राइवेट में नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर हो सकता है प्राइवेट में, उसकी भी कुछ रीजंस हैं, वो बहुत एडवांस टॉपिक, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। और प्रोग्रामर जो है वो डिस्ट्रक्टर की जो एड्रेस है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। रिमेंबर दिस थिंग। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और कुछ अब इसके बारे में देखते हैं ये कब कॉल होता है। चार ऐसे मौके हैं जहां ये कॉल हो सकता है। फंक्शन के एंड पे, किसी भी फंक्शन के एंड पे ये कॉल होता है। प्रोग्राम के एंड पे कॉल होता है। प्रोग्राम मतलब अगर आपका फुल मल्टी चार पांच फंक्शन लिखे हुए हैं और मेन के अंदर, मेन का जब एंड होगा उसके अंदर ये कॉल हो सकता है। ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल, अगर कोई ब्लॉक के अंदर लोकल वेरिएबल है उसके एंड पे ये कॉल होगा। और डिलीट ऑपरेटर अगर आपने यूज किया उस क्लास पे तो उस वक्त ये कॉल होगा। चार ये ऐसे मौके हैं जिस पे डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेट्स सी दिस। पहले एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसमें अभी हम जो है कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सी आउट करवाएंगे, फिर हम उसमें कोई काम करवाते हैं अच्छा सा। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे गया हूँ मैं, डेट का डिस्ट्रक्टर बनाया है, ये टिल्ड साइन आपने लगाना है। ठीक है कि इसके बाद आपने सी आउट लिखा, कॉलिंग डिस्ट्रक्टर, दैट्स इट। अभी हम ये काम करके देखते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल होता है कि नहीं होता। मेन में हमने क्या किया है, डेट के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, डी एंड डी। मैं बाकी कोड खत्म कर रहा हूँ इसमें। लेट्स सी दिस, डी एंड डी। अब क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जैसे ही मेन ब्लॉक खत्म होगा आपको इसमें ये सी आउट के बाद आपको दो बार लिखाएगा डिस्ट्रक्टर कॉलिंग डिस्ट्रक्टर कॉलिंग, या कॉलिंग डिस्ट्रक्टर कॉलिंग डिस्ट्रक्टर कॉलिंग डिस्ट्रक्टर, दो बार। लेकिन पहले डेट प्रिंट हुई है, देख लें। ये इसका मतलब है इस ब्लॉक के बाद ये काम हुआ है। फर्दर अगर आपको इसको देखना है तो ये देखिएगा, ये वेरिएबल जो है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, D2 जो है ना, इसको मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इस ब्लॉक में। इसका मतलब है D2 आउटसाइड द ब्लॉक एक्सेसिबल नहीं होगा। बेशक आप यहाँ पे D2 करके भी देख लें तो आपको ये एरर ही देगा, क्योंकि D2 एक लोकल वेरिएबल है, तो वो उस ब्लॉक से बाहर नहीं होगा। तो इट्स अ लोकल वेरिएबल। लेकिन अब आपने देखना है कि क्या होगा इस प्रोग्राम की आउटपुट। पहले इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर आउटपुट आएगी डेट की, और उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। एंड एल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ले। पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि ये इसका ब्लॉक यहाँ एंड हो रहा है, तो पहले डिस्ट्रक्टर फंक्शन इसका कॉल हो जाएगा। फिर आपकी डेट लिखी आएगी और फिर मेन में जो हमने चौथी बात की, तीसरी बात की थी ना यहाँ पे, ये वाली, कि आपका फंक्शन के एंड पे, प्रोग्राम के एंड पे, ब्लॉक के एंड पे, ये इस वक्त ये कॉल होगा। तो ये आप देख सकते हैं। रन करें तो सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। कुछ इशू है क्या?
देयर सम इशू। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, शायद इसके ऑनलाइन मेमोरी एलोकेशन की प्रॉब्लम है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, फिर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। क्योंकि ये मैं ऑनलाइन कोड कर रहा हूँ तो उसके सर्वर पे कोई ना कोई इशू हो सकता है मेमोरी को। काफ़ी बार मैंने इसको रन किया। यस, यू कैन सी नाउ। सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता गया है इस लाइन से। वेट, इस लाइन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं हुआ। यहाँ आया, डेट डिक्लेयर की। जैसे इस लाइन पे पहुंचा, हमने सी आउट करवाया, लेकिन सी आउट से पहले देखे कॉलिंग डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, वो इसका कॉल हुआ है। इससे ये प्रिंट किया, ये प्रोग्राम एंड हुआ, और अब कॉलिंग डिस्ट्रक्टर एक और कॉल हुआ, क्योंकि आपने दो ऑब्जेक्ट इसके बनाए थे, एक डी और एक D2। तो ये अब आपको अंदाजा हो गया कि डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। वो जो हमने बातें की ऐसे नहीं है, डिस्ट्रक्टर लाजमी कॉल होता है। अब हम देखें डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने काम क्या करना है, वो अब हम काम करते हैं डिस्ट्रक्टर में। डिस्ट्रक्टर में हमने काम ये करना है कि जितने हमने मेमोरी एलोकेशन की हुई है, ये तीन वेरिएबल की थी, तीनों को डिलीट करना है। तो हम लिखेंगे डिलीट दिस डे, डिलीट दिस मंथ, डिलीट दिस ईयर। दैट्स इट। ये काम है इसका, असल में इसका इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब ये इसने जो मेमोरी एलोकेट की होगी सर्वर के ऊपर, उसको एग्जीक्यूट क्या किया इसने, क्या इशू है, समथिंग इन स्कोप, डिलीट DELETE, ये दिस वन। ओके जी, इसने क्या किया है, अब जो मेमोरी थी उसने डी एलोकेट कर दी होगी। मैं जितनी बार मर्जी इसको एग्जीक्यूट करूं, वो मेरा नहीं ख्याल अब सर्वर क्रैश करेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर मेमोरी एलोकेट करने के बाद डी एलोकेट कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे कहीं की होगी, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आप इसको कंफर्मेशन लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पे आप सी आउट दे सकते हैं, सी आउट, जैसे हमने पहले किया हुआ था, सी आउट कॉलिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट, फिर उसने प्रिंट किया, फिर डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टर। कब कॉल होता है, जब आपका कोई ब्लॉक एंड होता है। करते क्या इसमें, मेमोरी जितनी एलोकेट की होती है उसको डी एलोकेट करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक चीज़ कवर हो चुकी है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, क्लास, ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं।